अखिलेश यादव भी नहीं, अरे एक बेर जयंत चौधरी भी नहीं। अच्छा बोले जब मोदी कह दी, मोदी को चाहेंगे प्रधानमंत्री। अच्छा, हाँ, उसके ऐसा कोई और है ही ना नेता। है ही ना। हाँ, लग रहा 24 में क्या होगा? 24 में बीजेपी आएगी। गठबंधन ना आ रहा। अजय गठबंधन है, कौन बूझ रहा है? कांग्रेस है तो कोई बूझ जाए ना यूपी में। अगर मोदी को एक तरफ कर दिया जाए तो क्या कोई और लीडर है जो प्रधानमंत्री की? नहीं नहीं, हमारे उसमें तो नज़र में तो कोई है नहीं। हम तो मोदी की कोई पसंद करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उप विधानसभा चुनाव हुए, एक सीट पर उप लोकसभा चुनाव हुआ, यानी कि मैनपुरी जो समाजवादी पार्टी जीत गई। इधर खतौली में गठबंधन ने अपनी जीत हासिल करी, तो उधर रामपुर में हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने आजम खान के कैंडिडेट को, यानी कि समाजवादी गठबंधन के कैंडिडेट को हरा दिया। लेकिन अब चिंतन मंथन भी भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो गया है कि क्या 2024 से पहले ये जो गठबंधन है ये उत्तर प्रदेश में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहें तो क्या भारतीय जनता पार्टी का जो समीकरण है वो खराब कर सकता है, या फिर इस निकाय चुनाव में भी ये गठबंधन जो बना है अब की बार, ये गठबंधन क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं इस वक्त लोनी में हूं और लोनी जो क्षेत्र है एक तरफ मदन भैया का, लोनी जो क्षेत्र है एक तरफ यहां से नंद किशोर गुजर यहां के विधायक हैं। लेकिन ये एरिया गुजर बहुल एरिया है और हालांकि यहां पर जाट समाज के लोग भी रहते हैं, लेकिन गुजर जो हैं वो यहाँ पर अत्यधिक जो संख्या है उसमें रहते हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने आया हूँ। आखिर ये लोग इस जीत को कैसे देख रहे हैं और इससे बाद क्या 24 में या फिर निकाय चुनाव में इस जीत से कोई असर पड़ेगा। बाबूजी राम राम। राम राम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमी है। ओमी जी, क्या कहोगे जो चिंतन शुरू हो गया है खतौली जीतने के बाद, जो गठबंधन खतौली जीता, एक तरफ मैनपुरी की सीट जीत गया, इससे कहीं ना कहीं खलबली राजनीतिक दलों में हो गई। ये जो गठबंधन है क्या 24 में कोई असर डाल सकता है भारतीय जनता पार्टी पर? भाई हमें पता ना, हम तो यो मतलब भैया तो हमारा, हम तो सदा इसकी गैल रहेंगे, इसे तो हम छोड़ दे नहीं। अच्छा। और हम तो मोदी को चाहें। मोदी बढ़िया काम कर रहा, 370 हटा दी, बहुत संसार सारे देश में जो इसकी छवि हो रही है, हम वैसे मोदी को चाहें। और यहाँ गांव बस्ती में जो हम मतलब भैया के हैं, मतलब भैया की गैल रहेंगे, और पहले से भी गैल ही है हम। अच्छा, हाँ जी। यानी मदन भैया ने जीत हासिल करी, उस तरह से आप मदन भैया के साथ हो, लेकिन 24 में आप मोदी को चाह रहे हो? नहीं, 24 की बात नहीं कर रहे हम। अच्छा। हमें पता नहीं है, हम तो जो यो मदन भैया लड़ेगा तो हम तो इसकी पहले भी गए ले, अब भी गए ले, और आगे भी हम गए रहेंगे, यो हमारा है। वैसे हम जो चाहें प्रधानमंत्री मोदी बने, प्रधानमंत्री मोदी बने, प्रधानमंत्री मोदी बने। मगर ये कहा जा रहा है ये जो गठबंधन जो मजबूत अब की बार बन रहा है ना, ये गठबंधन, ये कह रहे हैं कि अब की बार गठबंधन इतनी मजबूती से चुनाव लड़ेगा कि मोदी को तो उखाड़ फेंकेंगे, मोदी ना बनने का प्रधानमंत्री। भाई मेरी और सुन बात, भाई हम पढ़े लिखे तो है ना हम इतनी गठबंधन ना वो हम नहीं जानते। हमने तो जो हमारे मन की बात है हमने तो जो बता दी। हम जब से मदन भैया चुनाव लड़ा है हम इसके साथ में रहे हैं, अब भी रहेंगे, और इतने हम जीवेंगे, हम इसके साथ में रहेंगे। उसमें कारण है, यो हमारा है, हमारे गांव का है, हमारे घर का है, हमारे परिवार का है, इसकी गैल रहेंगे। और हम भैया ना ये तो जिता लिए, चलो ठीक है, वो तो जीत गए, विधायक जी आ गए, अपना बन गए, खतौली से बन गए। अब जो 24 में होने वाला, अच्छा नगर होगा, नगर पालिका में किसको चाह रहे हो आप? इस हमारा गांव तो बचेगा की है। अच्छा। हाँ, हमारा गांव ना उसमें। अच्छा, काम नहीं है ना। अच्छा, 24 में किसको चाह रहे? प्रधानमंत्री कुर्सी पे किसको देखना चाह रहे? राहुल गांधी को? उसे अरे मोदी को। मोदी को? हाँ। मोदी के अलावा कोई नहीं? नहीं, और कोई नहीं। अखिलेश यादव भी नहीं? अरे एक बेर जयंत चौधरी भी नहीं? अच्छा बोले जब मोदी कह दी, मोदी को चाहेंगे प्रधानमंत्री। अच्छा। हाँ, उसके ऐसा कोई और है ही ना नेता। है ही ना? हाँ, नू क्या अखिलेश यादव बनेगा? अरे अरे जो इसने काम करे आज लो ना हुए आगे ना हो। नू क्या है, महंगाई कर दी, देश बेच दिया, कहा काम कर दिया। महंगाई की मैं बताऊँ, जब हम हल्के हल्के है, जब
3 रुपया किलो घी है, तो फिर 4 रुपए किलो घी हुआ। और आज कितने पे जा रहा घी? ये मोदी नहीं करी है, ये तो पहले से होती आ रही महंगाई। तो जब हम हल्के हल्के हमारे 12 रुपया मन गेहूँ हुआ, जब तो मोदी के खोज भी ना है। आज कितने पे जा रहा गेहूँ? तो मोदी कर रहा महंगाई। महंगाई तो कुदरती हो है जी। अब भैया, और हम इतने पढ़े लिखे हैं ना, हमने जो अपने मन की बात है हमने तुझे बता दी। अच्छा, मोदी को चाहो? प्रधानमंत्री मोदी को चाहो है। प्रधानमंत्री मोदी को चाहो? हाँ। तो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? अब तुम लोकसभा में तो किसी और को जिता दोगे, लोकसभा में तो गठबंधन वाले को जिता दोगे। फिर हुई है भाई, हम इतने जो चतुर चालाक नहीं है ना, हम पढ़े लिखे, हम तो अनपढ़ आदमी है। हमने जो अपने मन की बात बताई, बिल्कुल। यहाँ तो रखेंगे मदन भैया को। अच्छा। और उसमें चाहें मोदी को। चलिए, 24 में मोदी को चाहेंगे। बाबूजी क्या कहना चाहेंगे? ये जो समीकरण बन रहा है, अब जो चिंतन मंथन चल रहा है सीट जीतने के बाद, कि इधर गठबंधन ने मजबूती से चुनाव लड़ा और गठबंधन ये भी कह रहा है कि हम निकाय चुनाव भी मजबूती से लड़ेंगे और 24 में भी मजबूती दिखाएंगे और अब की बार तो भाजपा का सफाया कर दें। हो जाएगा? हो सकता है? पॉसिबल है? जो हमारे भाई ने जो कहा है, ये हमारे लीडर है और हम इनका समर्थन करते हैं। नहीं, क्या नजर आ रहा है बाबूजी, ये 24 में क्या असर डालेगा? 24 में देखो, गठबंधन जो हुआ है, गठबंधन थोड़ा फर्क तो डाल लेगा, ये तो नेचुरली है। लेकिन जो जैसे पब्लिक की जो डिमांड है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना चाहिए बस। और बाकी जो हमारे भाई है, ये जो है हम इसके पीछे हैं, हम तो इसकी जो है। गठबंधन में कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा। गठबंधन में राहुल गांधी हैं, गठबंधन में ममता बनर्जी है, गठबंधन में जयंत चौधरी हैं, गठबंधन में अखिलेश यादव हैं। ये गठबंधन वाले, क्या इनमें से कोई प्रधानमंत्री मजबूत नजर नहीं आ रहा क्या? नहीं, प्रधानमंत्री तो मजबूत इसके मोदी के मुकाबले तो कोई नज़र नहीं आ रहा। अच्छा। हाँ, मोदी के मुकाबले, मोदी और योगी के मुकाबले देश के हित में। बाकी पब्लिक की जो है डिमांड है, क्या है, वो तो दुनिया जो है अलग अलग अपने विचार हैं। लेकिन हम जो है अपने नेता के साथ हैं और नेता का समर्थन करेंगे। जैसे ही वो चल जिंगे वो मुड़ेंगे, उंगे को मुड़ेंगे। ये नेताजी है ओमी अंकल जी। ताऊ जी कह लूँ तो मैं दिक्कत? अरे ना ताऊ। अच्छा बाबू जी, क्या कहेंगे? क्या? अच्छा, नू बताओ तो सही, क्या होगा? कुछ बोलने वाले आगे। प्रधानमंत्री किसे देख रहे? ना उसे देख रहे, किसी भी नहीं देख रहे हम। किसी भी ना देख रहे ना। अच्छा, हाँ जी, क्या नाम है थारा? मेरा राजू है जी। राजू जी। यहीं गांव में रहो? गाँव में ही रहे। अच्छा, नहीं बताओ, ये जो 24 आने वाला है, 2024 का चुनाव आने वाला है, ये गठबंधन भी है बन गया। अब तो न्यू क्या मोदी को हटा देंगे, क्या मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री या गठबंधन से कोई और बनेगा? देखो जी, नेता तो प्रधानमंत्री तो मोदी बनना चाहिए। अच्छा। लेकिन हम अपने के साथ रहेंगे, गठबंधन वाले के। अच्छा। मदन भैया के साथ हैं, रहेंगे उनके साथ ही रहेंगे मदन भैया। हाँ, लेकिन मोदी प्रधानमंत्री बन जाए हमें कोई ऐतराज नहीं। नहीं तो अगर इनके साथ रहोगे तो जयंत चौधरी हैं प्रधानमंत्री के लिए है, लेकिन हम तो इसके साथ जुड़े हुए हैं जी, मदन भैया के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, विधायक जी के साथ हो? जी जी जी। लेकिन चाह रहे मोदी को? हम मोदी तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अच्छा। ये लोनी है और लोनी में जनता की राय जानने आया हूँ। ताऊ जी बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। राम राम जी। राम जी। ठीक भी हो? बस ठीक से ही है। एक बात बताओ, ये जो गठबंधन बना है, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, इधर चंद्रशेखर आजाद, ये गठबंधन मदन भैया को तो जिता लाया। लेकिन एक बात तो बताओ, ये गठबंधन क्या 24 में भी कुछ फर्क डालेगा क्या? ना, कुछ भी ना डाल रहा। ये तो हिंदू विरोधी हैं और सारे। कौन सारे? अखिलेश भी, जयंत भी, राहुल भी, ये हिंदू के विरोधी है। हर जगह विरोध करें हिंदू को। के विरोधी कहाँ से आ गए? तो बढ़िया लीडर है। काहे के लीडर हैं जब ये हिंदू की बुराई करें हर जगह? बताओ, हिंदू ने कहीं बख्शे हैं ये? कभी राम बन जाए, कभी लक्ष्मण बन जाए, कभी मंदिरन में जाल लगे, कभी मंदिरन ने गुंडो अड्डो बताने लगे। तो ये हिंदू पे ही तो वार करें और किस पर कर रहे हैं? ये दोनों कह रहे अब की बार गठबंधन बना के मोदी को हराएंगे। मोदी हिंदू मुसलमान करते हैं, योगी हिंदू मुसलमान करते हैं और भाजपा पूरी हिंदू मुसलमान पे चुनाव लड़ती है। ये मोदी अभी मुसलमानों ने दे रहे, नाज खाने कुछ दे रहा है।
मकान दे रहे हो, मुसलमानों ने दे रहे हो। बताओ काहे को भेदभाव कर रहे हो। बल्कि ज़्यादा मुसलमानों ने मिले नाज भी और मकान भी, हिंदू ने कम मिले। और बताओ क्या बताओ। क्या लग रहा 24 में क्या होगा? 24 में बीजेपी आएगी। गठबंधन आ रहा? अजय गठबंधन है, कौन बूझ रहा है। कांग्रेस है तो कोई बूझे ही ना यूपी में। हाँ। तो कांग्रेस हटा दो, आरएलडी है, समाजवादी है। यदि हमारा मदन खड़ा होएगा तो मदन को वोट देंगे, हमारे गांव को, घर को, परिवार को। और यदि मदन खड़ा न होता तो बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, यानी मदन भैया अगर 2024 के चुनावी रण में आरएलडी वो टिकट देकर मैदान में उतारेगी तो इनका ये कहना है कि मदन भैया के साथ रहेंगे, अन्यथा तो उन्होंने बता ही दिया क्या होगा। क्या होगा जी 24 में? ये जो समीकरण बनाए जा रहे हैं गठबंधन वाले, ये 24 में क्या मोदी को टक्कर दे पाएंगे क्या? नहीं, 24 में ऐसा है, ये जो गठबंधन हुआ है इसका पश्चिम उत्तर प्रदेश में थोड़ा असर होएगा, बाकी और तो सब बीजेपी का ज़्यादा रहेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्यों असर देखने को मिलेगा? इनका असर है, जैसे ये आरएलडी मुखिया हैं, इनका भी असर है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट की संख्या ज़्यादा है, और हमारे मदन भैया भी हैं आरएलडी में ही। तो ये एक हमारे यहाँ भी जो मदन भैया को टिकट मिलेगा तो मदन भैया के साथ रहेंगे। बढ़िया लीडर है मोदी। अगर मोदी को एक तरफ कर दिया जाए तो क्या कोई और लीडर है जो प्रधानमंत्री की? नहीं, हमारे उसमें तो नज़र में तो कोई है नहीं। हम तो मोदी की कोई पसंद करते हैं। तो ये मैं इस वक्त जावली गांव में हूँ और लोनी के क्षेत्र में ये लगता है, यहाँ पर यही जानने आया हूँ। हालांकि सभी लोग गुजर समुदाय से आते हैं क्योंकि गुजर बहुल ये एरिया है, लेकिन 24 के चुनाव से पहले जो हलचल नज़र आ रही है, आखिर उस पर जनता क्या सोचती है और जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे पर जब मैंने जनता से बात करी तो जनता ने अपनी राय रखी कि हम प्रधानमंत्री आखिर किसको बनाना चाहते हैं, किसको देखना चाहते हैं। आपने वो राय सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर ये लिख के बताइए कि क्या ये गठबंधन 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ी ठेस पहुंचाएगा। क्या गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को अब की बार सत्ता से बाहर करेगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी का ही अब की बार फिर से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री चेहरा देश को नजर आएगा। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, लोनी से।